Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। हाँ, एक एक चीज मैंने अनुभव किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अनुभव है तो बता देता हूँ, है ना। अनुभव ये है कि देखिए, अच्छा है, कभी कोई हृदय से कुछ कुछ निकला कि इस तरीके से गाएं तो गा लें, परंतु मालूम है क्या, यहाँ पे भी एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसा है कि बहुत बार हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग बस धुन धुन सुनते रहते हैं, है ना, हृदय नहीं सुनते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ब्रेक हो जाए। मतलब अगर अगर सपोज करें, ये मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता, बट मैं दूसरों के लिए करता हूं। सपोज करें कि आपको अच्छा धुन ही लगने लग गया, ठीक है, हमको तो भगवान का नाम जपना है, पर धुन ही अच्छा लगने लग गया, तो क्या करना चाहिए? धुन को तहस नहस कर देना चाहिए। कैसे? अब देखिए, सपोज करें कुछ कुछ आपको लगा कि इस तरीके से गाएं, ठीक है, वो गाते हुए क्या कीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, फिर तीसरा कर दीजिए, फिर चौथा कर दीजिए। अब धुन गाना चाहोगे फिर नहीं गा पाओगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हैं? समझ आया नहीं है? कि अगर हम धुन के पीछे फोकस करने लगे, या लोगों को धुन के पीछे फोकस होने लग गया, नाम नाम देखिए ना, इंपॉर्टेंट क्या है? आज 5 PM वाली क्लास में हम लोग जान रहे थे, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमारे हृदय से
भगवान का नाम बहुत शुद्धता से, बहुत पवित्रता से निकलना चाहिए, और वो आप सुने, कानों से सुने और हृदय को परिवर्तित करें, है ना। धुन से परिवर्तित नहीं होगा, है। हाँ, धुन से एक चीज हो सकता है कि अगर हम बिना किसी आ, 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 फेम के लिए, फेम के लिए, बिना किसी फेम के लिए अगर हम गा रहे हो, हाँ, तो क्या होगा, हम कंटिन्यूअसली उस धुन में गा सकते हैं, है ना। जैसे बहुत ही कॉमन चीज है, अगर कोई ड्राइव पे जा रहा हो, है ना, गाड़ी ड्राइव कर रहा हो या फिर लंबी ड्राइव पे हो, तो वो एक धुन में अगर गाते रहेगा ना, तो बहुत समय तक, मतलब ऐसा भी हो सकता है 2 घंटे तक गाते रह जाए। अगर लंबी ड्राइव के लिए जा रहा है, 2 घंटे तक गाते ही रह जाए वही धुन में, ठीक है। अगर अगर वो कांस्टेंट नहीं होगा ना, इट्स नॉट धुन, वो कंसिस्टेंसी, कि एक लेंथ में एक एक बार गा रहे हैं, ठीक है। तो वो रेपिटेशन 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 अगर कॉमन रहेगा, तो क्या करेगा, लंबे स्ट्रेच तक गा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से हम कभी संभाव में एकदम बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके, नहीं समझ आया? ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, नहीं समझ आया। अगर सपोज करें, देखिए हमारा माइंड कैसा है, मंत्रा 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 का भी अर्थ समझिए, माइंड को डिलीवर करने वाला। दिमाग को, मंत्र क्या होता है, मंत्र ये होता है कि हमारे दिमाग को एक दिशा दे दे, ठीक है। हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन से मुक्ति हो जाता है। देखिए, आध्यात्मिक लाभ तो होता ही होता है, हम तो कह रहे हैं भौतिक लाभ भी होता है। देखिए, लाभ के लिए हमको करना नहीं चाहिए, परंतु बेनिफिट जो मिल रहा है वो तो बता दें, उसमें क्या दिक्कत है। तो मंत्रा कैसा है? मंत्र में कैसा है, आप चैंट करेंगे तो आपकी परेशानी, कष्ट खत्म होते हैं, होता है ना, नाम जप करते हैं तो होता है। तो कैसा होता है, वो माइंड को एक एक वाइब्रेशन में डालता है। अब हम वाइब्रेशन को, पहला वाइब्रेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वाइब्रेशन में घुमाते रहेंगे, तो क्या होगा, माइंड वो वाइब्रेशंस को पकड़ नहीं पाएगा। परंतु एक वाइब्रेशन में रिपीटेडली घुमा रहे हैं, एक वाइब्रेशन, फिर से वही वाइब्रेशन, फिर से वही वाइब्रेशन, फिर से वही वाइब्रेशन, तो उसको पकड़ लेता है, ठीक है। तो वो मेडिटेट करते रहता है। अभी जो 2 घंटे तक अगर बाइक चला रहे हैं, मैं बाइक चलाने का एग्जाम्पल इसलिए दिया, बाइक या कार चल रही है, वो एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि उस समय हम कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली नाम जप करते रहेंगे। कॉन्शियसली कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, जब हम लोग नाम जप कर रहे, चैंटिंग कर रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु मैं बोल रहा हूं अनकॉन्शियसली भी वो होता है। अगर कोई गाड़ी चलाते हुए ये करेगा, है, लंबी ड्राइव का गाड़ी होता है ना, जहां पे ट्रैफिक व्रैफिक नहीं मिलता, हाईवे टाइप है, ड्राइव किया, तो हाईवे टाइप अगर ड्राइव कीजिएगा ना, तो आप 2 घंटे तक भी नाम जप कीजिएगा, और अगर एक एक वाइब्रेशन से कीजिएगा, तो रिपीटेडली आप कर पाइएगा, बार 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 बार, और आपको पता भी नहीं चलेगा 2 घंटा हो गया। हाँ, होगा ऐसा, ठीक है। तो और उससे क्या होगा, उससे कंसंट्रेशन भी रहेगा, ऐसा नहीं होता कंसंट्रेशन चला जाता है, तो वहां पे काम नहीं करेगा। अगर मैं धुन को चेंज करने की बात कर रहा था, तो वहां पे काम नहीं करेगा। और धुन नहीं है ये, एक्चुअली में एक वाइब्रेशन है, एक एक लिमिट में, एक समय में, एक टाइम फ्रेम में एक वाइब्रेशन है। ओके, आई होप समझ में आए हो। अब चलिए, अब समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। अच्छा, नहीं, लास्ट पैराग्राफ उसका बाकी रह गया इसमें, तो यही तो लास्ट पैराग्राफ होना था। अच्छा, ये श्लोक पढ़ लिया था हम लोगों ने, ये श्लोक पढ़ लिया था, विपुल प्रभु जी ने पढ़ा था, और आज विपुल प्रभु जी को कुछ तो कार्य है। मैं बताता हूँ, विपुल प्रभु जी हमेशा बता करके नहीं आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने देखा था, विपुल प्रभु जी बता रहे थे कि कुछ काम में है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को हमेशा डेडिकेटेड होना चाहिए और बड़ा सिंसियर होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा गुण है। वो क्लास तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम श्योर रिकॉर्डिंग तो सुनेंगे। चलिए, समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक तो विपुल प्रभु जी ने पढ़ लिया था, पर फिर से पढ़ेंगे और ये रीड करेंगे। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। नहीं, ऋचा माता जी, ऋचा माता जी को अपॉर्चुनिटी नहीं, ऋचा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण गुरुजी। प्रकृत्या नियताः स्वया, जिनके मन भौतिक इच्छाओं द्वारा विकृत हो गए हैं,
वे देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी स्वयं की प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। भौतिक लाभों से मोहित व्यक्ति को हृत ज्ञान यानी वह जिसने अपनी बुद्धि खो दी है कहा जाता है। इस संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कभी-कभी प्रकट शास्त्रों में शिव जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न बताया गया है। बिंदु यह है कि शिव जी और भगवान विष्णु इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि राय में कोई अंतर नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य एकमात्र परम स्वामी कृष्ण हैं और अन्य सभी उनके भक्त या सेवक हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.942। यह वास्तविक तथ्य है और इस संबंध में शिव जी और भगवान विष्णु के बीच राय में कोई अंतर नहीं है। कहीं भी प्रकट शास्त्र में शिव जी यह दावा नहीं करते कि वे भगवान विष्णु के समान हैं। यह केवल तथाकथित शिव जी के भक्तों का सृजन है जो दावा करते हैं कि शिव जी और भगवान विष्णु एक हैं। यह वैष्णव तंत्र में सख्ती से वर्जित है। यस तु नारायणम देवम। भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी स्वामी और सेवकों के रूप में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। विष्णु का शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा सम्मान और प्रणाम किया जाता है। यह मानना कि वे सभी समान हैं एक महान अपराध है। वे सभी इस अर्थ में समान हैं कि भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और अन्य सभी उनके शाश्वत सेवक हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं देख रहा हूँ कुछ नए डिवोटीज हैं, तो ये बड़ा ऑफेंडिंग लग जाता है ना। तो मैं फिर से एक और बार बता दूं, परंतु एक मेरे को बात बतानी है। मैं कोई अनुराधा माता जी को कल और आज दोनों दिन देखा हूँ। वो ज्वाइन करती हैं, थोड़ी देर रुकती हैं, चली जाती हैं। मेरा निवेदन है, और स्पेशली जो जिज्ञासा नहीं पूछते उनसे है, बाकी सबसे भी है, परंतु जो जिज्ञासा नहीं पूछते कृपया करके पूछ लिया कीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आए तो जान लिया कीजिए। मेरा प्रयास यही है कि शास्त्रों को यथारूप बोलूं, जो शुद्ध है वो बोलूं। देखिए, अभी हम एक्सपोज करेंगे लोगों को जो शास्त्र के विपरीत बोलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर शास्त्र के विपरीत सुनिए और बोलिए और जानिए तो फिर लाभ कभी नहीं होगा। जीवन आप कितना ही जीवन लगा दो, लाइफ नहीं लाइफ टाइम्स लगा दीजिए, जन्म जन्मांतर लगा दीजिए, कभी कोई लाभ नहीं होगा। सत्य को सत्य की तरह ही स्वीकारना होता है, ठीक है। तो कृपया करके जिज्ञासा पूछ लिया कीजिए, कुछ भी रहे हृदय में बात पूछ लिया कीजिए। हाँ, यहां पे अगर पूछते हुए संकोच भी हो जाए, हमको तो गगन प्रभु जी जैसे से सीखना चाहिए कि अगर गलती भी होती तो कितना ओपनली और होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया जाता है। हमको तो उनसे सीखना चाहिए है। यहाँ पे तो लोगों को डर लगता है। डर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, किसी चीज में डर नहीं लगना चाहिए। हम कोई पाप कर्म करना है? हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? हैं? भगवान की बात सुनने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ रहे हैं, तो क्या गलत कोई ये कोई गलत काम हो गया? इसमें कोई गलती कर दी है? ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। पूछना चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में आया बार बार पूछिए। मुझे पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वहां पे कि पालन नहीं करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए पालन करने का, पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए, है ना। और जो भी पूछना है बिल्कुल पूछिए, ठीक है, बार बार पूछिए। वो अनुराधा माता जी को कोई जानते हो तो प्लीज उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि ज्वाइन कर लीजिए। प्रभु जी ने भी आपको देखा था और आपको याद कर रहे थे कि माता जी को ज्वाइन करना चाहिए। कुछ भी जिज्ञासा रहे पूछिए। अरे देखिए, अगर हम आंसर नहीं करें तब तो आप जाइए ना। अगर हम कोई शास्त्र के विपरीत बात बोले तब तो आप जाइए ना। हम शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं, कृष्णा के ही अनुसार बोल रहे हैं, तो फिर क्यों जाइएगा? बताइए। हम कृष्णा के ही अनुसार बोल रहे हैं, आप क्यों जाइएगा? नहीं जाना चाहिए। अगर मैं सच में कृष्णा के शब्दों को बोल रहा हूं, अगर मैं सच में गुरु के शब्दों को बोल रहा हूं, तो मेरी बात को देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, 100%, 99% नहीं। अगर 100% बोल रहा हूं और मेरी बातों को आप रिजेक्ट कर रहे हो तो इट इज इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट नहीं इक्वल ही है। आप कृष्णा को ही मना कर दे रहे हो। अभी हम लोगों ने चैतन्य चैतामृत में यही देखा था ना,
कि कृष्णा वहां पे होते हैं जहां पे उनके शब्दों का प्रचार होता है, कृष्णा वहीं प्रकट होते हैं। हम लोगों ने चैतन्य चैतन्यमृत में यही देखा था ना, कि यहीं पे देखा था। श्रीमद् भागवतम में देखा था या चैतन्य चैतन्यमृत में देखा था? डिवोटीज प्लीज बता दीजिए, है ना। तो अभी हम लोग शास्त्र में यही पढ़ रहे हैं और फिर कर क्या रहे हैं, सुनिए, शायद यहीं पे देखा था। एनीवेज, देखिए कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, यहीं पे आया था, बहुत अच्छा। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है, मैं ही पालन करता हूं, मैं ही संहार भी करता हूं। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं ही सबका ज्ञाता हूं। कृष्णा भगवत गीता में यह भी बोलते हैं कि देवी देवता मुझसे ही जो देवी देवता को कुछ अर्पित करता है वो मुझको ही अर्पित कर रहा, पर इनडायरेक्टली। कृष्णा भगवत गीता में ये भी बोलते हैं देवी देवता को की पूजा करने वाले लोग अल्प ज्ञानी होते हैं। और अल्प ज्ञानी को अगर मैं मतलब दूसरे शब्दों में रखूं, देखिए किसी को अपमान करने का हृदय नहीं है, समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। अल्प ज्ञानी को दूसरे शब्दों में रखूं तो मूर्ख बोलेंगे। अल्प ज्ञानी मतलब मूर्ख। तो मूर्ख लोग देवी देवता की भक्ति करते हैं। क्यों 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 क्यों? कृष्णा भगवत गीता में बार बार बताते हैं फलप्रद कार्य मत करो, बार बार बता रहे, फलप्रद मत करो, है ना। फल पाने के लिए मत करो, हम पे भरोसा करो ना, हम तुम्हारे हैं, हम तुमको कभी भी नहीं छोड़े, अभी भी परमात्मा रूप में तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, तुमको किसी पल नहीं छोड़ा हूं मैं, तुम मेरे पे श्रद्धा तो रखो। परंतु नहीं, हमको तो फल चाहिए, हमको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ चाहिए, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, दुनिया सब चाहिए, हमको चाहिए। तो हमको कृष्णा पे श्रद्धा थोड़ी ना, हमको तो अपने आप पे श्रद्धा। अब यही इसी को पूर्ति के लिए देवी देवता की स्थिति बनाई गई है, जिसको देवी देवता को पूजना है पूजिए। परंतु देवी देवता के लिए कृष्णा ने क्या बताया, जल्दी से फल प्रदान करते हैं। शिव जी को आशुतोष बोलते भी हैं, शिव जी क्या करते हैं, बहुत जल्दी प्रदान कर देते लो। परंतु मूर्ख लोग देवी देवता की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि शिव जी वो भी प्रदान कर देते हैं जो आपके लिए लाभप्रद ना हो। जैसे रावण को बहुत सारी शक्ति प्रदान कर दी, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी बहुत सारी शक्ति प्रदान कर दी। परंतु कृष्णा, आप इतिहास में याद कर लीजिए, कृष्णा ने कभी किसी भक्त को इस प्रकार की शक्ति नहीं दी है जिससे उसका अहित हो गया। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक तक दे दिया, पूरा लोक दे दिया है। यहां पे तो एक शक्ति दे रहे थे, उनको पूरा लोक दे दिया। परंतु ध्रुव महाराज क्या पापी बन गए, कुछ बुरा कार्य किया, कुछ गलत कार्य में संलग्न हुए। प्रहलाद महाराज को पूरा राज्य दे दिया, तो क्या गलत काम कर दिए। युधिष्ठिर महाराज को राज्य दे दिया तो गलत काम किए। विभीषण जी को लंका दे दिया, कुछ गलत किए। तो कृष्णा तो सभी को प्रदान करते ही हैं, परंतु कृष्णा से प्रदान होने के बाद कोई पाप कर्म नहीं करता। तो कृष्णा से मांगिए, अगर मांग नहीं है तो कृष्णा से मांगिए। परंतु मांग के भी क्या करना है, विभीषण जी ने नहीं मांगा था कि मेरे को लंका का राजा बनाओ, बना दिया था। ध्रुव महाराज ने नहीं मांगा था कि हमको ध्रुव लोक दे दीजिए, वो स्टार्ट तो किए थे वैसे, परंतु बाद में मांगे नहीं थे, ध्रुव लोक मिल गया। प्रहलाद महाराज ने राज्य मांगने के लिए उनको भक्ति नहीं की थी कि हमको राजा बना दीजिए, परंतु बना दिया ना। कंस को भी मार करके, कंस के पिताजी का नाम क्या है, मैं भूल जाता हूं बार बार, उन्हीं को राजा बना दिया था ना। तो कृष्णा क्या करते हैं, किसी को याद नहीं आ रहा, उग्रसेन, उग्रसेन, उग्रसेन। तो कृष्णा, कृष्णा सभी के हितैषी हैं। अब जो कृष्णा की बात न माने उसका क्या होता है, उसका अहित होता है। अब देख रहे हैं, दोनों तरफ देख रहे हैं, असुर कृष्णा की बात नहीं मानते, शक्ति प्राप्त करते हैं और गलत काम करते हैं, और जो कृष्णा की बात मानते हैं वो शक्ति भी मांगने अगर चले जाते हैं तो भी उसका मिसयूज नहीं करते हैं। तो किसकी भक्ति करनी चाहिए? अब क्या है, कृष्णा की भक्ति करने में एक एक बुराई है। बुराई क्या है? कृष्णा है ना, कृष्णा परम आकर्षक,
मोह लेते हैं, एकदम आकर्षित कर लेते हैं। क्या? आपका हृदय, हृदय को पूर्ण रूप से मोह लिया। अब मोह लिया ना तो फिर आपका कुछ बचता नहीं है, आपका कुछ नहीं छोड़ते। परंतु मालूम है क्या, हम लोगों को लगता है कि कृष्णा ने हमसे ये भी छीन लिया वो भी छीन लिया। कृष्णा का एक नाम हरि है। हमको लगता है कृष्णा ने हमसे ये भी छीन लिया वो भी छीन लिया, अब हमको वो भी अच्छा नहीं लगता वो भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी अगर भक्ति कर रहा होगा तो उसको ये अनुभव तो हो रहा होगा, हमको वो भी अच्छा नहीं लगता वो भी अच्छा नहीं लगता। परंतु मालूम है क्या, पहला, कृष्णा बस भौतिकता छीनते हैं, बस गंदगी छीनते हैं, अच्छा नहीं छीनते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा हो तो कृष्णा नहीं छीनते हैं। आप बुरा काम करेंगे तो कृष्णा छीन लेंगे। क्या गलत बात है? आपकी बुराई छिनानी चाहिए नहीं छिनानी चाहिए? आप कुछ गलत काम कर रहे हो, छिनाना चाहिए नहीं छिनाना चाहिए? उसमें क्या गलत बात है? तो एक तो ये कि आपका बुरा छीन रहा है, और दूसरा ये छीन करके क्या कर रहे हैं, आपको स्वीकार कर ले रहे हैं। जी क्या बात कर रहे हो, हैं? कृष्णा ने आपसे बुराई छीनी और आपको स्वीकार कर लिया। कैसे? कृष्णा बोलते हैं जो मुझे चाहना चाहते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो आपको बस चाहना है। कैसे? वैधि भक्ति से। गुरु बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, आपको बस पालन करना है। जो जो बताया जा रहा है आपको बस पालन करना है। पालन करोगे आपको मिल जाएंगे। अब बताइए, ये घाटे का सौदा है क्या? है? आप अपनी बुराइयों को छोड़ दो, है, कृष्णा के प्रेम को अभी अनुभव करो और कृष्णा के धाम चले जाओ। और कृष्णा बार बार ये प्रॉमिस कर रहे हैं, बोलते हैं अंतकाल में मुझे याद करोगे मेरे धाम आओगे। कृष्णा बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उसके बाद क्या? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम तुमको सारे पापों से मुक्ति देंगे, मेरे पास आओ तो, मेरे शरणागत तो हो। कृष्णा क्या बोलते हैं? जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मुझको दान कर, मुझको अर्पित करते हुए करो। तो कृष्णा तो हमेशा बोल रहा है मुझको, मुझको जानो मुझको। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं मैं ही, इसीलिए बताते हैं मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही उत्पत्ति करता, मैं ही विनाश करता, मैं ही ये मैं ही वो। इनफैक्ट मालूम है क्या, कृष्णा तो प्रेम की परिभाषा एकदम अनंत तक लिख देते हैं। बोलते हैं जल का स्वाद भी मैं ही हूं, आग का ज्वाला भी मैं ही हूं, तपिश मैं हूं, बलशाली का बल मैं हूं। तो आप तो जिसको देखोगे वहीं पे मैं हूं। इनफैक्ट इस जगत में आपको क्या क्या दिख रहा है, सब जगह कृष्णा है। प्रहलाद महाराज ने यही बोला था, हिरण्यकशिपु से पूछा गया था। हिरण्यकशिपु ने पूछा था प्रहलाद महाराज से कि अब पिलर में भी कृष्णा है क्या? तो प्रहलाद महाराज तो पहले ही भक्त थे, उनको तो मालूम ही था सब जगह कृष्णा है, तो पिलर में भी हाँ बिल्कुल कृष्णा है। और कृष्णा दिख भी गए, बोले हाँ कृष्णा है। ऐसे भी उनको तो पूर्ण रूप से श्रद्धा भी थी और दिख भी गए, हाँ कृष्णा है। अब मारे तोड़े तो फिर नरसिम्हा देव निकले हैं। हमको बस श्रद्धालु होने की आवश्यकता है, हमको बस कृष्णा की बातों का पालन करने की आवश्यकता। और मालूम है क्या, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, अंध भक्ति नहीं है। लोग बोलेगा अच्छा 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 श्रद्धालु होना है, आंख बंद करके मान लो। नहीं, आंख बंद करके मानना तो है, पर ये अंध भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जैसे ही मानते हो आपको बदलाव भी तो अनुभव होता है। अगर अंधभक्ति होगा तो बदलाव अनुभव नहीं होगा ना। अगर सपोज करो हम बोले कि किसी को भी डॉक्टर मान लें, तो किसी को भी डॉक्टर मान लोगे आप, उससे दवाई ले लोगे तो असर नहीं करेगा। हम बोल रहे हैं ये दवाई तो असर करती है, तो असर करती है तो डॉक्टर है। अभी कल तो वही बात कर रहे थे ना, आप ही परम चिकित्सक हो, है यही आया था ना। तो कृष्णा की बातें, कृष्णा की बातें हमको सारे कष्टों से निवारण दिलाती है। आपको कौन सा कष्ट है? आप अगर भगवान की बातों का पालन करते तो कष्ट से निकलते हैं। क्यों नहीं पालन करते? कोई मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है, है? अब देखिए, मेरा काम तो है नहीं और मैं, मेरा लक्ष्य नहीं है, परंतु लोग भ्रमित होते हैं। ठीक है, मैं बार बार एक एक संत है, बाकी तो देखिए, बाकी तो अक्सर लोग तो झूठ पाखंड प्रपंच कर रहे हैं। ठीक है, साफ साफ दिखता है। एक बाबा है जो कि अक्सर
प्रतीत होता है कि कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी की भक्ति में लगे हुए, प्रतीत होता है। परंतु आप देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एक ले कृष्णा, एक ले ईश्वर कृष्णा, अन्य सब भृत्य। एकमात्र परम स्वामी कृष्णा है और सभी अन्य उनके उनके भक्त या सेवक है। तो अब कोई देवी देवता हो, कोई भी देवी देवता, अब उनका महिमा हमको गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए। परंतु उनकी महिमा को हम प्रमोट करेंगे क्या? अगर अवसर मिलेगा तो हम उनकी महिमा को प्रमोट करेंगे कि हम कृष्णा की महिमा को प्रमोट करेंगे? अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम वो समय कृष्णा की महिमा में लगाएंगे कि वो समय हम देवी देवता की महिमा में लगाएंगे? अब समझिए, अगर कृष्णा की महिमा में लगा रहे हैं तो देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो रहा है। देवी देवता सबको ही कृष्णा से आए। और दूसरा बात उसका उल्टा भी है, अगर आप देवी देवता की प्रसन्नता में लगेंगे तो देवी देवता से आकर्षण भी होगा, देवी देवता से आकर्षित रहिएगा तो फलप्रद भी मांगिएगा। कल हम लोगों ने बताया था, आपके बस हृदय में बस बात आ जाए कि हमको ये चाहिए, अपने आप ही फलप्रद हो गया और अपने आप ही अब पाप कर्म में लग गए और फिर कृष्णा भक्ति का मार्ग छोड़ दिया। थोड़ा सा फल पाने की आकांक्षा बस रख लिया, और थोड़ा सा फल पाने की आकांक्षा बड़ा आसान है। कल बताया था, घर पे कोई विपरीत परिस्थिति हो जाता अपने हृदय में अपने आप ही आ जाता है। कृष्णा के पास जाएंगे तो कृष्णा हमको शुद्ध बनाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा, देवी देवता के पास जाते हैं तो क्या होता है, देवी देवता फल भी प्रदान कर देते हैं और हम आसुरी भी बन जाते हैं। देवी देवता तो बड़े सरल है, प्रदान कर दिया, परंतु हमारा बुरा हो गया। देवी देवता बुरे नहीं है, कभी कोई ये ना समझ ले कि देवी देवता का अपमान करना स्टार्ट कर दें। देवी देवता बुरे नहीं है, हम बुरे हैं जो देवी देवता को फल मांगने चले जाते हैं। कृष्णा भगवत गीता में ये भी बताते हैं, देवी देवता जो भी फल प्रदान करते हैं वो मैं ही प्रदान कर रहा हूं, मैं ही प्रदान कर रहा हूं। तो जब सब कुछ कृष्णा ही प्रदान कर रहे हैं तो कृष्णा से क्यों नहीं मांगे, है ना? अगर मांगना भी है तो कृष्णा से मांगे। और देखिए, अगर मांगने के लिए भी कोई आता है, धीरे धीरे अगर वो भक्तों का संग करेगा तो समझेगा मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारे लिए पहले से ही बेस्ट दे देते हैं। हमको बस भक्ति करने की आवश्यकता है, हमको बस भगवान के कहे अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। इट्स लाइक घर में एक पिताजी है ना? आजकल तो कैसा हो गया, आजकल तो विकृत हो गया। आजकल तो क्या हो गया ना, आजकल पिताजी पिताजी नहीं रहे हैं, है ना? क्या हो गया, पिताजी अपना गुण का कार्य नहीं कर रहे हैं, परम हितैषी नहीं होते हैं। आजकल देखते हैं पिता ही पुत्र का अहित करता है, पुत्री का अहित करता है, बुरा कार्य करता है, ठीक है, बुरे गुणों में लगा हुआ है। आइडियल स्टेट में, हम ऐसे पिताजी की बात नहीं कर रहे जो भौतिक जगत में दिखाई देते हैं, आइडियल स्टेट में, है ना? अगर कोई पिताजी है तो क्या चाहते हैं, वो पूरे परिवार का हित चाहते हैं, है ना? एक पिता जो होंगे वो पूरे परिवार का हित चाहेंगे। तो हमको क्या करना है, हमको बस पिता की प्रसन्नता के लिए कार्य कर देना, बस हो गया, पूरा परिवार का हित हो गया। पूरा परिवार मतलब पूरा विश्व का हित हो गया, पूरा ब्रह्मांड का हित हो गया। अगर हम कृष्णा को लक्ष्य बना करके कार्य कर रहे हैं तो सबका हित अपने आप ही हो जाएगा। और जो अपना हित देखेंगे, जो अपना हित देखेंगे तो पाप कर्म और बढ़ते चला जाएगा, सब गलत गलत कार्य में संलग्न होते चले जाएंगे। तो पिता का हित देख लीजिए, बड़ा सरल है। और वैसे ही देखिए होता कैसा है, हम लोग भगवान से द्वेष करके आ गए ना तो हम भगवान की बात सुनना भी नहीं चाहते। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, ये सत्य है, हम नहीं सुनना चाहते हैं। आप सोचिए बात कैसा है, अगर कोई छोटा सा भी कार्य बोल दे, छोटा सा भी कार्य बोल दे, कोई नियमित रूप से कर पाता है क्या? हम बोले कि भगवत गीता का एक श्लोक डेली पढ़ना है, पढ़ पाता है क्या? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगातार एक समय ठीक एक टाइम पढ़ पाता है क्या? हम एक ही श्लोक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो कैसा हो गया, हम लोग तो उतने पापी बन गए कि हमसे एक श्लोक नहीं पढ़ा जाता। एक समय बोल दिया जाए कि सालों भर पढ़िए, 2 साल तक पढ़िए, 3 साल तक पढ़िए, तो हम उतना भी नहीं कर पाते हैं, तो हम वैसे पापी बन गए। तो हमारा हृदय तो भगवान की भक्ति करने का है ही नहीं। वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट द रियलिटी। हमको सबसे पहले तो सत्य को स्वीकारना है। सत्य ये है क्या है?
तो भक्ति करने का हमारा हृदय तो है नहीं। अब हमें कोई ऐसा भक्त मिल जाए जिसके हृदय में कृष्णा हो और वो बताए, तो हम उनकी भक्ति कर लेंगे, हम उनके कहे अनुसार भक्ति कर लेंगे, है ना। वो हमको बताते जा रहे हैं, आप ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ, हम कर लेंगे। ठीक है, प्लीज देखिए, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम किसी का क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है और हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, परंतु आप समझिए प्रॉब्लम है तो बताना पड़ेगा। लोग भ्रमित हो रहे हैं तो बताना पड़ेगा। ठीक है, भ्रमित क्या हो रहे हैं, मैं बाबा की बात कर रहा था। अब कैसा हो रहा है, आप जिसने भी कभी कोई देखा हो तो जानता होगा, भी हम लोग 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे क्या, क्योंकि कोई बाबा का नाम लिया था उसलिए बात कर रहे थे क्या, कि वो देवी देवता के उपासक का भी संग करते और वीडियो भी पब्लिश कराते। क्यों करा रहे, आप किसकी महिमा कराना चाहते हो, आप किसकी महिमा कराना चाहते हो। देखिए बड़ा सरल है, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमारा हेतु क्लियर होना चाहिए। आप यहां पे हैं तो किस लिए हैं, हमारा हेतु तो एकदम क्लियर है। क्या, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द, और 5वां मैं उसी को बोलने का प्रयास करूंगा। हमारा हेतु एकदम क्लियर है, हमारा लक्ष्य, हमारा फायदा, हमारा हित एकदम सामने है। अगर हम देवी देवता की भी उपासक को भी सेम करते हैं तो फिर क्या लाभ। कृष्णा यहां पे बोल रहे हैं, यहां पे चैतन्य चैतामृत में बोला हुआ है, और वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं, बोला गया है उनके मुख से सुना, मेरे को ऐसा लग रहा है क्या सुना, कि शिव जी के भक्त को तो शिव जी ही सबसे अच्छे लगेंगे, दुर्गा माँ के भक्त को दुर्गा माँ ही सबसे अच्छे लगेंगे, ये इनके भक्त को यही सबसे अच्छे लगेंगे, उनके भक्त को वही सबसे अच्छे लगेंगे। वो तो सबका अपना अपना है, नहीं है सबका अपना अपना, नहीं है सबका अपना अपना। कृष्णा अपने आप को बता रहे हैं मैं सर्वोच्च हूं, बाकी मुझे शास्त्र में लिखा हुआ उनकी वाणी बताइए। कृष्णा की खुद की वाणी है ना, भगवत गीता कृष्णा की वाणी है ना, हमको कोई देवी देवता की वाणी बता दीजिए जहां पे वो स्वयं बोल रहे हो कि मैं सर्वोच्च हूं। नहीं बोल रहे हैं। एक भक्त का तो दायित्व होता है कि वो गुरु का महिमा करेगा। शिव जी का जो भक्त होगा, अभी यहां पे यही तो पढ़ रहे हैं कि शिव जी कभी नहीं बोले, हाँ ये येलो हाईलाइटेड, कभी भी प्रकट शास्त्र में प्रभु शिव वह दावा नहीं करते कि वो भगवान विष्णु के समान है। तो आप समझिए, कोई एक भक्त होगा वो तो महिमा करेगा ही करेगा। आप लोगों ने पलक माता जी से सुना होगा, मेरे बारे में बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात बोल दी। कोई कल से बोलने लग जाए कि अच्छा श्री राम, आपका जन्म भी रामनवमी के हुआ है, आपका नाम भी श्री राम है, ये दूसरे श्री राम पैदा हुए हैं। कल से कोई ये बोलने लग जाए, मैं ये एग्जांपल बहुत बार लेता हूं, हम मेरे को कोई वो गलतफहमी नहीं है, परंतु मैं एग्जांपल इसीलिए लेता हूं कि देखो है ना, कोइंसिडेंस है ना। तो अब क्या, हम कृष्णा की वाणी भी बोल रहे हैं तो हम श्री राम ही है। नहीं, हम श्री राम नहीं है, हमारा नाम श्री राम जरूर है, हम वो भगवान श्री राम नहीं है। कोई अगर कोई भक्त बोलने लग जाए कि नहीं नहीं ये तो भगवान ही है, तो हम भगवान बन गए। ठीक इसी प्रकार से देवी देवता के जो भक्त हैं वो महिमा गा रहे हैं तो गाना ही चाहिए। एक शिष्य को गुरु की महिमा गानी ही चाहिए, शिष्य का दायित्व बनता है। ये कभी 5 PM क्लास में किसी ने पूछा कि कोई हमको बोलता है कि आपको लगता है आपके गुरु ही सबसे ऊंचे हैं। अरे शिष्य तभी होते हैं, कोई भी शिष्य तभी होता है जब उसको लगे कि मेरा गुरु सर्वोच्च है। गुरु मतलब क्या, गुरु मतलब वो जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। गुरु वो जो अज्ञान से भगवत ज्ञान की तरफ ले जाए। अब भगवत ज्ञान की बातें बोलने वाला कोई आध्यात्मिक व्यक्ति तो हो सकता है, भौतिक व्यक्ति होगा तो वो भगवत ज्ञान नहीं बोल सकता है, वो प्रपंच कर सकता है, दिखावा कर सकता है, छल कर सकता है। और जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया वो आध्यात्मिक बन चुका है, पूर्ण रूप से कर दिया वो आध्यात्मिक बन चुका है। इनफैक्ट यही बात एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं, हमको या तो लिबरेटेड या लिबरेटेड के फॉलोअर से सुनना चाहिए, सेम बात।
तो हम किसी तीसरे से सुने, इधर उधर से सुने तो कोई लाभ होगा नहीं। अब आप बताइए, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है देवी देवता की महिमा, हम ऐसा नहीं हम देवी देवता की महिमा के विरुद्ध है, ऐसा नहीं है, परंतु जब आपने लक्ष्य बना रखा है श्रीमती राधा रानी महारानी को, लक्ष्य बना रखा है कृष्णा को, तो देवी देवता के उपासकों को प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। परंतु क्या हम उनकी महिमा करेंगे? नहीं, हम उस समय भी राधा रानी महारानी की महिमा करेंगे, उस समय भी हम कृष्णा की महिमा करेंगे, हम तो उन्हीं की महिमा करेंगे। एक सेवक जो होता है स्वामी की महिमा करता है, हमेशा स्वामी की महिमा करेगा, दूसरे सेवक की भी महिमा करेगा, दूसरे सेवक की भी महिमा करेगा, परंतु दूसरे सेवक की कब महिमा करेगा? कि वो स्वामी की भक्ति करता है, उसलिए महिमा करेगा। समझ में आया? हम हनुमान जी की महिमा करेंगे कि वो प्रभु श्री राम की कितने अच्छे से भक्ति करते हैं, इसमें महिमा होनी चाहिए, घंटों घंटों इसमें महिमा होनी चाहिए। परंतु हम स्वतंत्र रूप से हनुमान जी को जाने, तो क्या ये हनुमान जी चाहते हैं क्या? हनुमान जी बोलते हैं मेरा सारा काज राम नाम लेने से होता है, हम राम नाम नहीं लेते, और हम क्या हनुमान जी की महिमा कर रहे हैं? बताइए, ये हनुमान जी के प्रति अपराध नहीं है क्या? तो बताते हैं हनुमान भक्त हैं और फिर हनुमान जी के कहे अनुसार नहीं चलते हैं। तो गुरु के भक्त हो तो गुरु के कहे अनुसार चलो ना, हैं? गुरु के कहे अनुसार चलो, गुरु जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसका पालन करो, हैं? एक बार के लिए मान भी लिए कि हनुमान जी आपके गुरु भी मान लिए, तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बोले राम नाम जपिए, तो राम नाम जपिए। तो आप हनुमान जी का नाम क्यों जप रहे हैं? उन्होंने बोला? किसने बोला? किसने बोला हनुमान जी का नाम जपने? हनुमान जी के अगर भक्त ने भी बोला है तो हनुमान जी के भक्त ने बोला हनुमान जी का नाम जपने। अब हमको ये भी तो देखना पड़ेगा हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, हमको ये भी तो देखना पड़ेगा शिव जी क्या बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कृष्णा अपने मुख से बोल रहा है मैं भगवान हूं, हम कृष्णा की बात नहीं मान रहे। तो ये गलत बात है। तो कृष्णा के कहे शब्दों को मान लीजिए, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कीजिए, बड़ा आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। कल वाले में ही अभी तो हुए, एक पैराग्राफ में इतना टाइम लग गया, सॉरी। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हे प्रिय भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया है, एक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया है और ब्राह्मणों, उन्नत भक्तों और वृद्ध व्यक्तित्वों को जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है, सम्मान अर्पित किया है। हमने उन्हें अपना आदर अर्पित किया है और हम किसी भी भाई, मित्र या किसी और से ईर्ष्या नहीं करते हैं। हमने जल के भीतर कठोर तपस्या भी की है और लंबे समय तक भोजन नहीं किया है। हमारी ये सभी आध्यात्मिक संपदाएं केवल आपकी संतुष्टि के लिए अर्पित है। हम केवल इसी वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पे एक बात और जान लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है हम लोगों को बड़ों, गुरुजनों, बड़ों सभी का सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे, परंतु सेवा करेंगे क्या? देखिए, एक मिनट रुक जाइए। एक गुरु, एक देखिए क्या किया, प्रचेतागण बोल रहे हैं हे भगवान, हम लोगों ने वेदों का अध्ययन किया है, ओके, एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया है, और क्या, ब्राह्मणों, उन्नत भक्तों, अब क्या इसके बाद क्या लिखा हुआ, वृद्ध व्यक्तियों को जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है। तो वृद्धों का भी सम्मान कब कर रहे हैं? जब हम उन्हें भगवत भक्त जान रहे हैं। एक जो भगवत भक्त होता है उसका दृष्टिकोण क्या होता है? भगवत भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना और भगवान के संबंधियों में सबकी सेवा करना। एक भगवत भक्त का हृदय ये नहीं हो सकता, और ये बड़ा आपत्तिजनक है। फिर से हम पता नहीं वहीं पे पहुंच गए, बड़ा आपत्तिजनक है भूखों को खाना खिलाना। ये भगवत भक्त नहीं करता।
नहीं करता। ये सतोगुणी का कार्य है। हाईएस्ट स्तर पे, सर्वोच्च स्तर पे ये भूखों को खाना खिलाना भगवत भक्त का कार्य नहीं है, प्रसाद वितरण करना है। समझिए बात को, बहुत अंतर है। प्रसाद वितरण करना है, हमको सब तरफ प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रसाद वितरण करने का अर्थ क्या है? हमको सब तरफ कृष्णा का प्रेम का वितरण करना है। प्रसाद का अर्थ क्या है? कृष्णा का प्रेम। तो भगवत भक्त का कार्य यह है कि सब तरफ कृष्णा का प्रेम वितरित करे, हर तरफ। अभी हम लोग चैतन्य चैतन्यमृत में क्या पढ़ रहे थे? जा रे देखे तारे का हो कृष्णा उपदेश। सब जगह कृष्णा का उपदेश गाओ, सब तरफ कृष्णा का प्रसाद वितरित करो। प्रसाद वितरित करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने खुले हाथ से सब जगह प्रसाद वितरित करवाया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है यथा संभव अगर धन हो तो प्रसाद वितरित करे, पर भूखों को खाना खिलाओ ये नहीं है। पक्षियों को कुछ खिलाओ ये सब नहीं है। समझ रहे? ये शास्त्र के ठीक विपरीत। वृद्धों की सेवा करो, मां बाप की सेवा करो, ये नहीं है, नहीं है। समझिए, मां बाप की सेवा करेंगे निर्धारित कर्तव्य जान करके, ये जान करके कृष्णा ने बोला कि हमको सम्मान करना है, परंतु इसी को भक्ति बोल दिया जाए तो क्या ये शास्त्र के विपरीत नहीं है कि नहीं है? हैं? भगवान बोल नहीं रहे, अब बोला जा रहा है कि बूढ़ों की सेवा करो। हैं? क्या करें? भगवान की माने कि किसी और की माने? हैं? ठीक है, हम भगवान की मांग लेंगे, हम शास्त्रों की मानेंगे। हैं? हम बताएं ना, हमारा तो एकदम क्लियर है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द। ठीक है। और बात रहा तीन सिद्धांतों का, तो वो तीन सिद्धांत भी लिए। इतना क्लैरिटी कहीं कोई नहीं रखेगा। सत्य शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बात करेंगे। जो भी बात करेंगे ये तीन मापदंड पे होगा, या तो सत्य होगा, या शास्त्र होगा, या सिद्धांत होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्रीशा माता जी प्लीज, सॉरी। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जीवन की वास्तविक पूर्णता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। वेदों को समझने में किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होगा। जो उन्हें वास्तव में समझता है वह अनेकानेक जन्मों के बाद उन्हें समर्पित हो जाता है। हम ये सभी योग्यताएं प्रचेताओं में पाते हैं। उन्होंने जल के भीतर कठोर तपस्या और साधना की, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक कोई भोजन नहीं किया। उन्होंने इन तपस्याओं का अभ्यास भौतिक वरदान के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के लिए किया। कोई भी व्यवसाय भौतिक या आध्यात्मिक में लग सकता है, लेकिन उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि होनी चाहिए। यह श्लोक वैदिक सभ्यता का एक उत्तम चित्र प्रस्तुत करता है। भक्त बनने का प्रशिक्षण लेने वाले लोगों को न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति, बल्कि उन लोगों के प्रति भी आदरपूर्ण होना चाहिए जो ज्ञान में वृद्ध है, जो आर्य है और भगवान के वास्तविक भक्त है। आर्य वह है जो डिंग नहीं मारता, बल्कि भगवान का वास्तविक भक्त है। आर्य का अर्थ है उन्नत। पहले जो लोग आर्य होने का दावा करते थे, उन्हें भगवान के भक्त होना पड़ता था। उदाहरण के लिए भगवद गीता 2.2 में कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर डांटा कि वह एक गैर आर्य की तरह बोल रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर ये अशुद्धियां कैसे आ गई? वे उस व्यक्ति के बिल्कुल भी योग्य नहीं है जो जीवन के प्रगतिशील मूल्यों को जानता है। वे उच्च लोकों की ओर नहीं, बल्कि अपयश की ओर ले जाती है। अर्जुन क्षत्रिय होकर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा सीधे आदेश दिए जाने के बावजूद युद्ध करने से इनकार कर रहा था। इस प्रकार उसे भगवान द्वारा एक गैर आर्य परिवार का होने के नाते डांटा गया था। जो कोई भी भगवान की भक्ति सेवा में उन्नत है, वह निश्चित रूप से अपना कर्तव्य जानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि उसका कर्तव्य हिंसक है या अहिंसक। यदि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अनुमोदित और आदेशित है, तो इसे निष्पादित किया जाना चाहिए। एक आर्य अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसा नहीं है कि आर्य जीवों के प्रति अनावश्यक रूप से शत्रुतापूर्ण है। आर्य कभी कसाई खाने नहीं चलाते और वे कभी गरीब पशुओं के शत्रु नहीं होते। प्रचेताओं ने अनेकानेक वर्षों तक, यहाँ तक कि जल के भीतर भी कठोर तपस्या की। तपस्या और साधना स्वीकार करना उन लोगों का प्रतिज्ञाबद्ध व्यवसाय है जो उन्नत सभ्यता में रुचि रखते हैं। शब्द निरंधसाम का अर्थ है बिना भोजन के। अत्यधिक और अनावश्यक रूप से भोजन करना आर्य का व्यवसाय नहीं है, बल्कि भोजन की प्रक्रिया को जहां तक संभव हो सीमित कर देना चाहिए। जब आर्य भोजन करते हैं, तो वे केवल निर्धारित खाद्य पदार्थ ही खाते हैं। इस संबंध में भगवान भगवत गीता 9.26 9.26 में कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। इस प्रकार उन्नत आर्यों के लिए प्रतिबंध है। यद्यपि भगवान स्वयं यद्यपि भगवान स्वयं कुछ भी और सब कुछ खा सकते हैं, वे स्वयं को सब्जियों, फलों, दूध आदि तक सीमित करते हैं। यह श्लोक इस प्रकार उन लोगों की गतिविधियों का वर्णन करता है जो आर्य होने का दावा करते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते होंगे आर्यन सिविलाइजेशन और आर्यों के नाम पे बहुत कुछ चलता है, वो आर्य नहीं है। ठीक है, आजकल भगवान के नाम पे बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती है, भक्तों के नाम पे बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती है जो भगवान ने बोली भी ना हो और भक्तों ने किया भी ना हो, है ना। तो ऐसा बोला जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये भक्त ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। और आर्य के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, आर्यन सिविलाइजेशन और कुछ भी, है ना। कुछ भी कल्पना से कुछ भी बना देते हैं। ये कोई सिविलाइजेशन नहीं था, हम लोगों का ही हमेशा से शास्त्र का पालन करते हुए जीवन जीते थे। वो तो क्या हुआ है, जब से ये कली काल बढ़ने लगा है और हम लोगों ने देखा है मूल्यों का पतन पिछले 50 सालों में बहुत ज्यादा हो चुका है। जिनकी आयु 60-70 वर्ष हो, या फिर अपने पिताजी से पूछ सकते हैं, पहले लोग संतों का सम्मान भी करते थे, पहले लोग ब्राह्मण का पूजा भी करते थे। और एक्चुअली में मैं अभी 5 PM वाली क्लास में बता रहा था कि सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, बुरा मत मानिएगा, ये सत्य है। सारा धन पूरे समाज में ब्राह्मण का ही होता है। सारा धन नहीं, सारी संपदा जो भी आप जान सकते हो, सब कुछ ब्राह्मण का होता है। जब कोई शूद्र कमा रहा है तो उसका शूद्र किस लिए कमा रहा है, ताकि 3 वर्णों ऊपर के, और मैं गुणा कर्मा बोल रहा हूं, जन्म नहीं बोल रहा हूं, गुण और कर्मों से शूद्र कमा रहा है तो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करे। वैश्य कमा रहा है तो ऊपर के दोनों वर्णों की सेवा करे। जो भी चीज कमा रहा है, धन नहीं, जो भी चीज कमा रहा है। और क्षत्रिय कमा रहा है तो ऊपर का एक वर्ण बचा, ब्राह्मण की सेवा करे। होता कैसे था, मैं एक एग्जांपल देकर के बताया था। होता कैसे था, पहले राजा हुआ करते थे और सारी संपत्ति राजा की होती थी। राजा किसी की भी संपत्ति कभी भी ले सकता था। और आज भी ऐसे ही होता है कि कहीं पे भी किसी का भी जमीन हो, आप जानते होंगे कि सरकार कभी भी नोटिफिकेशन ला करके उसको बता सकती है वो रोड है, या फिर कभी भी अधिग्रहण कर सकती है ना। कोई भी जमीन अधिग्रहण कर सकती है। तो एक लिमिट बनाया हुआ है कि नहीं, इसको अधिग्रहण नहीं करेंगे, कल को बदल दे, वो कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो सारा संपत्ति किसका होता है, राजा का होता है। ठीक है, और राजा किसकी संपत्ति होती है, राजगुरु की। राजगुरु अगर बोल दे कि धर्म ये बोलता है ये करने, तो राजा को वही करना पड़ता था। तो किसके कहे अनुसार सब चल रहा है, राजा के कहे अनुसार, राजगुरु के कहे अनुसार। कौन है, ब्राह्मण। ब्राह्मण का गुण भी होना चाहिए ना, आजकल तो ब्राह्मण का गुण भी नहीं है। ये पतन है, मूल्यों का पतन होते जा रहा है।
तो आजकल हमको ब्राह्मण को धन देते हुए बड़ा सोचते हैं, परंतु होता यही था कि सब कुछ हम उसी के लिए कमा रहे। किसी दिन अगर किसी शुद्ध भक्त ने बता दिया कि इस जगह उपयोग करना है, तो सबको ही करने दौड़ जाता था, सबको ही का लक्ष्य होता था। और एक्चुअली में ये क्यों है, ये व्यवस्था भी क्यों है, हम टॉपिक से थोड़ा सा उधर चलेगा। ये व्यवस्था भी क्यों है, ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि बाकी 3 वर्ण भक्ति कैसे करें। ब्राह्मण तो भक्ति कर रहा है, बाकी 3 वर्ण अपने गुणों को कैसे सुधारें। एक शूद्र है, वो शूद्र जैसा ही जीवन जिए नहीं। जब वो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा कर रहा है तो अपना अपना जीवन भी सुधार रहा है, अपने गुण को सुधार रहा है। और धीरे धीरे अगर गुण को सुधारते चले जाए, गुण कर्म सुधरते चले जाए, तो सब कोई ब्राह्मण बन जाए। चैतन्य महाप्रभु ने सभी को ब्राह्मण बनाने के लिए बोला है, हमारा आज्ञा गुरु भैया, मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ। है तो गुरु कोई शूद्र बनेगा क्या। गुण और कर्म से बात कर रहा हूं बार बार, कोई जन्म से नहीं, जन्म से होता ही नहीं है, भगवत गीता में बताया ही नहीं है। तो सभी को ब्राह्मण बनाने का तरीका है, भक्ति सभी को ब्राह्मण बनाने का तरीका है। आप सभी ब्राह्मण बन जाएंगे, भगवान की बातों का पालन करेंगे, सब ब्राह्मण बन जाएंगे। ब्राह्मण भी क्यों बनेंगे, वैष्णव बन जाएंगे। वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर होता है, तो क्यों नहीं बन सकते। आपको भगवान की बातों का पालन करना है, सब बन जाइए, शुद्ध हो जाइए। सरल मार्ग है, मुश्किल नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कौन है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, कौन है जो कृष्णा और गुरु की वाणी के अनुसार बात कर रहा है, कौन है। आपको बस उसकी बातों को सुनना है, शुद्धता से पालन करने का प्रयास करना है। धीरे धीरे ही पालन होगा, एक दिन में नहीं होता, एक दिन में हृदय पूर्ण रूप से नहीं बदलता, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा। परंतु पालन करने का हृदय अभी से ले आना है, समर्पण अभी कर देना है। 100% काम हम बाद में फॉलो करेंगे, हमारा डेडिकेशन अभी से ही हो जाना चाहिए। हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, हमको आपकी बात का पालन करना है, हम आपकी बात का पालन करने का प्रयास करते रहेंगे। इतना सुना एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, अपने गुरु महाराज को पहली बार सुना था, तभी समर्पण कर दिया था। बता भी रहे थे, हम लोगों ने लेटर भी पढ़ा था, तभी समर्पण कर दिया था। वो चैतन्य महाप्रभु की बात को बोल रहे हैं, हमको उन्हीं की बात का पालन करना है, हो गया। अब उसके बाद इनिशिएशन लेने में, बाकी चीजों में जितना समय लग जाए, उनके एक एक बातों को समझने में जितना समय लग जाए। पहले तो कैसा होता था, पहले तो ऑफलाइन सब कुछ होता था, तो कहीं पे जाकर के कितनी बार सुन पाएंगे। अभी तो डेली डेली सुनने का मौका मिल जाता है। अभी तो शुद्ध होने का बड़ा सरल अवसर है, पहले तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था, है ना। अब शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, हमारा हृदय है ही नहीं, हमारा हृदय है ही नहीं। अब जैसे ही हम ब्राह्मण सुन ले, हमारा कान खड़े हो जाए, हैं, जन्म से ब्राह्मण सुनते तो पूरे जगत में वही है ना, पूरा तो यहीं पे वही सुनते, तुम्हारी जात क्या है, यही सुनते हैं ना, है। तो हम सुनते तो एकदम गलत है, जो शास्त्र के विपरीत है, तो हमको गलती अनुभव भी होगा। तो हृदय जिसका शास्त्र के अनुसार हो, वो तो पालन करे। तो ठीक उसी प्रकार से आर्य भी है ना। तो आर्य क्या है, आर्य वो है जो भगवान की सेवा के लिए कार्य करता था, है। अब क्या है, अब डिफरेंट मीनिंग बन गया है। देखिए, हमारा कार्य भगवान के कहे शब्दों का पालन करना है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता भगवान ने क्या कहा है। हमको इससे अंतर पड़ता है कि भगवान ने जो कहा है वो क्यों, मतलब वो व्हाट इज इट, वो एक्चुअली में क्या है, वो वास्तव में क्या है। बहुत बार क्या होता है, सतही तौर पे कुछ और दिखता है और आंतरिक तौर पे कुछ और है, समझ में नहीं आया ना। इंटरनल मीनिंग कुछ और, इंट्रिंसिक मतलब कुछ और है। हमको सतही तौर पे सुपरफिशियल तरीके से ऊपर हमको कुछ और दिखाई दिया, हमको समझ में नहीं आया। हमको क्या करना है, हमको बस इतना ही करना है जीवन में कि भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान जो कह रहे हैं उसको सुनिए, उसका पालन कीजिए, अपना जीवन को सार्थक बना लीजिए। बड़ा सरल। लोग सोचता है कि हिंसा करना बुरा है, ये सब आप अपना धारणा को रखिए कचरे के डब्बे में। बुरा मत मानिए, उसको कचरे के डब्बे में डाल दीजिए।
आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं उसको कचरे के डब्बे में डालिए। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? आप एक बात बताइए, लोग बोलता है कि हमको भगवान से प्रेम है, ठीक है, आप बोलते हैं हमको भगवान से प्रेम है, ठीक है, हाँ। अब एक बात बताइए, अगर आपको सच में भगवान से प्रेम है तो आप भगवान की सुनेंगे कि अपनी सुनेंगे? अगर आपको भगवान से प्रेम है तो आप भगवान की सुनेंगे अपनी सुनेंगे? हैं? भगवान की सुनेंगे अपनी सुनेंगे? बताइए। अब इसके बाद जो स्वतंत्रता लगा है सब भगवान से द्वेष करता नहीं करता है? आज के बाद जो बोले हमको थोड़ा स्वतंत्रता चाहिए, थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहिए, वो भगवान से द्वेष करता है नहीं करता है? यस नो? है? बोले कि हमको स्वतंत्रता चाहिए तो भगवान से द्वेष कर रहा है ना? हमको भगवान की नहीं सुननी है, हमको अपनी चलानी है, हैं? क्यों नहीं भगवान की सुन लेते हैं जी? भगवान आपका बुरा चाहेंगे क्या? अर्जुन का बुरा चाहते क्या? आप अगर अर्जुन की जगह होंगे तो आप भावुक हो सकते हैं, आपको ये लग सकता है, आपको वो लग सकता है, लगने दो। आपको लगने से क्या होता है? जो कृष्णा बोल रहे हैं वो शास्त्र है, और ठीक इसी प्रकार से जो गुरु बोल रहे हैं वो शास्त्र है। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु अपने गुरु और कृष्णा की बातों को रिपीट करने वाला होना चाहिए। जो गुरु बोल रहे हैं वो शास्त्र है, उसका पालन कर लीजिए। कहां मुश्किल है? भगवान की बातें स्वीकारना कहां मुश्किल है? भगवान से प्रेम जागृत करना कहां मुश्किल है? मुश्किल है? इससे सरल तो कुछ है ही नहीं है। एक 3 साल का बच्चा है जो ला 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 बोलता है ना, है क्या करना है? कृष्णा क्या बोल रहे हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं चलो वो कर लेते हैं, वो बोल रहे हैं चलो वो कर लेते हैं, हो गया खत्म। यही है भक्ति, इतना सरल है। हमको क्या है ना, हमारा स्वतंत्रता, हमारी इंद्रियां, हमारी हमारी इच्छाएं, हमारी जागृति, हमारी बुद्धि, हमको लगता है ये सब के चक्कर में अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कृष्णा को क्या लगता है, हम ये सोचते हैं हमको क्या लगता है। बताइए क्यों नहीं सोचते हैं कृष्णा को क्या लगता है? जब आप ये सोचने लग जाएंगे कृष्णा को क्या लगता है तो आप भक्त बन जाएंगे, बस। कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको, बस ये लगना चाहिए हम कृष्णा को कैसे प्रसन्न कर दें। हम जिसको भी प्रेम करते हैं उसको प्रसन्न करते हैं। आप बोलते हैं हम कृष्णा को प्रेम करते हैं, लो प्रसन्न कर लो कृष्णा को, बस कृष्णा को प्रसन्न कर लो, हो गई भक्ति। मुश्किल है ये मुश्किल है? भौतिक जगत में कितने लोगों को प्रसन्न करने चलते हैं, कोई प्रसन्न नहीं होता। हम बोल रहे हैं कृष्णा जब बोलते हैं वो कर लो, कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। मुश्किल लग रहा है आपको? है ऐसे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? है देखिए यहां पे भी हम देख रहे हैं, मुझे बस 2-3 मिनट दीजिए, ज्यादा देर नहीं, 3 मिनट, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रचेता है ना, बहुत लंबी लंबी तपस्या की है। तो हमको लगता है कि अरे कृष्णा की भक्ति करने में तपस्या होता है, ये होता है वो होता है। मालूम है क्या, ये तपस्या वैसा तपस्या नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये तपस्या मालूम है क्या है? किसी के प्रेम में अगर आप डूब गए, अज्यूम कीजिए किसी के प्रेम में डूबे हुए, अब उसके प्रेम में डूब करके भौतिक जगत में भी जब किसी को भी प्रेम में डूबे रहते हैं तो उसका जब चिंतन करते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता है ना। यस नो? यस नो? है सेम है। भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, भगवान का नाम जब किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, कब जब साल जन्म बीत गया समझ में नहीं आ रहा, कितना वर्ष बीत गया समझ में नहीं आया, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। हम तो प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रेम में डूबिएगा तब जाकर के ये स्थिति आएगी, पहले प्रेम तो अनुभव कीजिए। हमको लगता है हम प्रेम करते हैं, क्या किस तरीके का प्रेम है जी आपका? है अभी तक हम कृष्णा के कहे को नहीं मान रहे हैं, क्या प्रेम है? ये प्रेम बोलते हैं इसको? है नहीं, अभी प्रेम नहीं है, ठीक है। क्या करना है हमको? यहाँ पे कृष्णा भी बोलते हैं प्रेम और भक्ति से मेरे को अर्पित करो।
हैं, तो एक्चुअली में हम कृष्णा को अर्पित भी नहीं कर सकते, अभी तो प्रेम है ही नहीं। अभी तो प्रेम है ही नहीं। अभी मालूम है कैसे अर्पित कीजिए? गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कृष्णा को प्रेम और भक्ति से जितना संभव हो उतने प्रेम और भक्ति से अर्पित कीजिए। गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया है, और इसीलिए बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा में कि अर्पित करते हुए कृष्णा तक अर्पित करते हैं। ठीक है, हम एक्चुअली में भगवान को खिला ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्णा बोल रहे हैं प्रेम और भक्ति से। अब बताओ आपका प्रेम कहां है? अनर्थ निवृत्ति हो गया, अब वही अदौ श्रद्धा वाले श्लोक पे आ जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति हो गया, अनर्थ सारे खत्म हो गए, नहीं हुए ना, तो प्रेम कहां है? अब जब प्रेम ही नहीं है तो भक्ति कहां है? अब भक्ति, प्रेम और भक्ति नहीं है तो अर्पित कहां से कर रहे हैं? जब अर्पित ही, आप अच्छे से अर्पित ही नहीं कर रहे हैं तो कृष्ण स्वीकारेंगे क्यों? अब स्वीकारने का क्या क्या तरीका है? हाथ जोड़ करके, गुरु आप मान जाइए, आप ही अर्पित कीजिए। गुरु गुरु आपका ले जाएंगे, फिर अपने गुरु कृष्णा तक अर्पित हो जाए। ठीक है, और उसी तरीके से नीचे आता है, फिर आपको मिलता है। यही प्रोसेस है, इसीलिए है। ठीक है, चलिए, आई होप सभी को समझ में आया। जिनकी नहीं कोई भी जिज्ञासाएं होंगी बिल्कुल पूछेगा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर जिनकी नहीं को कुछ पूछना है वो पूछे। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्ण दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय। गंगा यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किन्हीं को कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना है। अब बताइए कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट बात की है। मुश्किल था क्या? मुश्किल कॉन्सेप्ट बात नहीं की है। अब मुझे कोई भी बताइए, आपने पूरे जीवन में कभी सुना हो देवी देवता का अपमान? या तो इधर अपमान करने लग जाएंगे, या तो उधर देवी देवता की भी समान रूप से भक्ति करने लग जाएंगे। अधिकतर तो समान रूप से ही भक्ति करेंगे। बताइए, सच में मुश्किल था? हम लोगों ने जाना, सच में मुश्किल लगा था क्या? है मुश्किल है कि देवी देवता का सम्मान भी करना, उचित सम्मान भी करना। रास्ते में कभी मंदिर मिल जाए ना, प्रणाम कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे देवी देवता के मंदिर जाने का, परंतु हम सम्मान तो हमेशा ही करेंगे। अब लोग अपमान करे तो गलत बात है। अब कोई लक्ष्य ही बना ले कि हमको देवी देवता ही चाहिए, तो वो भी गलत है। हमको प्रेम चाहिए। तो सब कुछ बड़ा सरल है, आज्ञा अनुसार चलिए, बड़ा सरल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम लोग अपने आप को यही समझने लग जाएगी हमें प्रेम भरा हुआ है, कल्पना में भरने लग जाएगी हम तो प्रेम में हैं। तो आपको कहां से सच निकाले? सच में कहां से लेकर के? आपको सत्य स्वीकारना पड़ेगा। आपको खुले हृदय से सत्य स्वीकारना पड़ेगा, तब जाकर के आप बदलिएगा।
आप बदलिएगा। हम आपको अब झूठ झूठ में बता दें कि नहीं नहीं आप भी प्रेम करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं, सब कोई भगवान से प्रेम करते हैं। अरे कहां से प्रेम करते हैं? प्रेम करते तो भगवान का धाम छोड़ करके आएंगे क्या? हैं? जैसे ही बोल दिया हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमने भगवान को ये अपराधी बना दिया क्या? कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया है, हमको इस जगत में भेज दिया है दुखालय में। कृष्णा स्वयं बता रहे दुखालय है। क्यों भेज दिया? आपने कर्म किया दुखालय वाले, तब ने दुखालय में भेज दिया है? हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो सब अच्छे हैं, हम तो संत हैं, हम तो शुद्ध हैं, हम तो भक्त हैं, हमको भगवान से प्रेम है। अब कोई कल्पना में रहना चाहे तो रहते रहे। अगर उसको मात्र ये समझ में आ जाए कि देखिए गुरु के कृपा बिना तो हम भगवान को भोग तक अर्पित नहीं कर सकते, अगर उसको ये समझ में आ जाए तो कैसे नहीं भक्ति करेगा, कैसे नहीं गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, कैसे नहीं करेगा? है? ओनली एन इनसेन माइंड हैज फ्रीडम। कौन इनसेन माइंड? पागल व्यक्ति। पागल हो गया ना, किसमें पागल? भौतिक नशे में पागल। वही फ्रीडम स्वतंत्रता चाह सकता है। ये तो बोलेगा नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, हमने स्वतंत्रता चाहा, स्वतंत्रता के कारण तो हम इस जगत में आ गए, अब हमको स्वतंत्रता छोड़ दीजिए, अब हमको कृष्णा का प्रेम चाहिए, हम कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करना चाहते हैं, यही हम अपना जीवन बनाना चाहते हैं, हमको ऐसे ही जीवन जीना है। कितना आसान है, कितना आसान है यही कोर्स करेक्शन करना हमको। और उसी के लिए हमको प्यूरिफिकेशन का तरीका है कि नाम जप कीजिए, श्रवण कीजिए, गंदगियों से निकलिए। क्या मुश्किल लगा था क्या? 1 घंटे में मुश्किल लगा था सुनना, समझना, पालन करना? है मुश्किल लगा? बताइए। अब जो पालन ना करे हम उसके लिए क्या बोले? हैं? बड़ा आसान है। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। मेरा रिक्वेस्ट है संकोच मत किया कीजिए, परंतु शुद्ध का आज्ञा पालन कीजिए। मुझे तो शुद्ध बहुत ही कम दिखाई देता है, बिरला ही कोई दिखाई देता है, तो आपको जो शुद्ध दिखाई दे उसका आज्ञा का पालन कर लीजिए। हाँ, एक चीज के लिए मैं गारंटी ले रहा हूं, इसके लिए मैं चैलेंज होने के लिए हमेशा तैयार हूं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की सारी बातें परम शुद्ध है। आपको जो जो बात लेकर के आनी है सब ले आइए। हम चैलेंज होने के लिए एकदम तैयार बैठे रहते हैं। आपको कहीं से भी कोई भी बात बोला ना ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ले आइए, हम तैयार बैठे हैं। एक एक बात उनकी प्योर है। गुरुजी एक्चुअली सही तरीके से कृष्णा को भोग अर्पित करते वक्त क्या बोलना चाहिए? देखिए सबसे पहले हम गुरु का प्रणाम मंत्र करते हैं। देखिए आप मुझे गुरु जानते हो, ठीक है, तो मुझे बस याद कर लीजिए, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ही लिए मंत्र जपिए। मेरे को बस याद कर लीजिए, ठीक है? हाँ, मेरे को बस रिक्वेस्ट। हाँ, एक्चुअली में होता कैसा है, होता यही है। मैं अपने को हटा करके बताता हूँ। हमको करना क्या, मैं अपने लिए बताता हूँ। ये तो हमको करना क्या होता है, हमको ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करना होता है कि आप अपने गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू होते हुए कृष्णा तक ये भोग अर्पित कीजिए। तो सबसे पहले गुरु प्रणाम मंत्र करते हैं, ठीक है? उसके बाद दो और प्रणाम मंत्र करते हैं, है ना? तो ये टोटल ऑफरिंग होता है। 3 टोटल ये ऑफरिंग हुआ। उसके बाद ऑनरिंग मंत्र होता है, तो ऑनरिंग मंत्र जप लीजिए। ऑनर करने का अर्थ क्या है कि आपने पा लिया, अब हमें आज्ञा दीजिए कि हमें इस प्रसाद को पाते हुए जीभ की लोलुपता ना हो, जीभ की आसक्ति निकले। हम लोग तो कैसा होता है ना, हम लोग कृष्णा को कुछ भी खिलाते हैं तो हमारे को ऐसा ही लगता है कि हमको कुछ खाने को मिल जाए। जैसे कृष्णा को कुछ भी खिलाया ना तो हमको सबसे पहले लगता है अब हमको कब मिलेगा, है ना? तो उसीलिए ऑफरिंग मंत्र हम लोग करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ऑनरिंग, फिर ऑफरिंग मंत्र। वैसे मालूम है क्या, एक बात मैंने देखा है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये मंत्रों का कभी भी बहुत ज्यादा प्रचार किया नहीं है उनके लेटर्स में। ऋषा माता जी सही है ना? टू द एक्सटेंट वी हैव सीन,
जितना भी हम लोगों ने सर्च किया, कहीं पे भी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का रिटन इंस्ट्रक्शन तो नहीं मिला है, रिटन इंस्ट्रक्शन कहीं पे भी नहीं मिला है, लेक्चर का भी इंस्ट्रक्शन कहीं पे भी नहीं मिला है कि ये मंत्र और ये मंत्र चाहिए। किसी ने भगवत गीता की क्लास हो रही थी तो किसी ने, याद होगा आप लोगों को अगर ध्यान हो, कोई रिकॉर्डिंग सुना तो उसको याद होगा, रिकॉर्डिंग तो सुन ही सकता है। किन्हीं ने बोला था कि आप मंत्र तो बताइए क्या क्या होता है ऑफरिंग का, तो हमने बोला था बाद में बताएंगे इसीलिए बोला था बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता रहे। परंतु गुरु का प्रणाम मंत्र अवश्य होना चाहिए, गुरु को नमन करते हुए हम आगे चले। बट उन्होंने कोई मंत्र के बारे में वर्णन बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से या फिर कहीं पे भी एक बार ये बताया हो नहीं दिया। हाँ, ये ऑनरिंग मंत्र होता है, ये हमेशा से चला आ रहा है, ये ऑनरिंग मंत्र जो है वो हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है, वो सेम है, ठीक है। और इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वो अपने लेक्चर्स में भी बहुत बार बोलते हैं, पूरा मंत्र नहीं बोलते परंतु थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, है ना। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो न जायते शरीर विद्या जाल जोड़े इंद्रियता है काल जीवे फैले विषय सागरे तारे मत्ते जीवाती लोभ मोह सुदुर्मति ताकि जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दया में कोरी बारे जीवा जाए सो प्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्न मृता पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय। ठीक है, तो ये मंत्र हमेशा से यही चला आ रहा है, ठीक है। तो ये मंत्र तो सेम है। अब वो ऑफरिंग मंत्र के लिए गुरु का मंत्र तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई संशय मत रखिए। अब उसके बाद जो मंत्र है ना, अब वो मंत्र को बोल देते हैं कि ठीक है वही मंत्र, मान लीजिए हमें रेफरेंस नहीं मिला है, हमारे लिए सिद्धांत तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द है। मैंने बहुत सर्च किया, ऋचा माता जी को बहुत इस काम में लगाया था, कहीं कुछ नहीं मिला। पहले मैं अपने खुद सर्च करता हूँ, नहीं कुछ मिलता है। ऋचा माता जी देखो, तो उनको भी नहीं मिला था, तो दिखता तो नहीं है, प्रकट शास्त्रों में तो नहीं है, बट कोई बात नहीं। जो मंत्र है वो खराब मंत्र, मतलब कुछ ऐसा मंत्र नहीं है कि उसको नहीं किया जा सकता है, तो मंत्र को उसी को रहने दीजिए। बट हाँ, जो 3 टाइम्स वाला है, आप लोगों ने सुना होगा, 3 टाइम्स ये कीजिए, 3 टाइम्स वो कीजिए, 3 टाइम्स वो कीजिए। मेरे को वो मैकेनिकल लगने लग जाता है, तो मैंने कभी भी वो नहीं बोला। मेरे को पर्सनली मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है, उसीलिए मैं सर्च करने का कोशिश किया था। फर्स्ट टाइम कभी सर्च करने का कोशिश किया था तो उसीलिए कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 3 टाइम्स बोलते गया। इनफैक्ट मालूम है क्या, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमेशा ये इस प्रकार के मंत्र उच्चारण, जो मंत्र उच्चारण बेस्ड होता है, फोकस उसका मंत्र उच्चारण ही होता है, उसके विरुद्ध रहे। हम मंत्र उच्चारण करने वाले नहीं है, बस मंत्र उच्चारण करना ही हो गया, नहीं, हमारा वो नहीं है। हमको हृदय शुद्ध करना, हमारा कार्य वो है, हमको हृदय प्यूरिफाई करना है ना। तो हमारा लक्ष्य तो हृदय को शुद्ध करना, ठीक है। गुरु जी अर्पित करते वक्त गुरु को क्या प्रार्थना करनी है? भोग कृष्णा को अर्पित करने के लिए स्टेप वाइज देखिए, अब जितना गुरु ने बोला उतना ही मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए बाकी तो कैसा है, थोड़ा आगे कुछ बताया नहीं है, हम चला करके कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हमको बस यही निवेदन करना चाहिए गुरु को, हमको बस यही निवेदन करना चाहिए कि आप ही अपने गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए कृष्णा तक भोग अर्पित कीजिए, ठीक है। मंत्र गा रहे हैं, उनका प्रणाम मंत्र गा रहे हैं और उन्हीं को निवेदन कर रहे हैं। देखिए कभी भी क्या होता है, लास्ट इन द लाइन को हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये हमेशा एक बात उठिएगी, जो मुझे गुरु जानते हैं कि मुझे ही अर्पित करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए वही, अब परंतु मैं बोल रहा हूं ना, आप इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को ही कर दीजिए, काफी है ना, क्योंकि दीक्षा गुरु तो वही रहेंगे। उन्होंने बोला है ना, दीक्षा गुरु मैं ही रहूंगा, ठीक है ना। शिक्षा गुरु को कोई बात नहीं, शिक्षा गुरु का कोई हटाओ, हाँ मतलब मैंने खुद बोला हटाओ, आप मत हटाओ, है ना, ठीक है। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को ही अर्पित कीजिए। हमको कोई दीक्षा गुरु बनने का कोई हृदय भी नहीं है कि हमको दीक्षा गुरु बनना है, मेरी संपत्ति नहीं है, ठीक।
हाँ, कभी ऐसा स्थिति आ गया, देखिए आज के दिन में स्थिति यही है, अगर कोई प्रामाणिक शिक्षा गुरु नहीं होगा ना, तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं होगा। हम कितनी बार बोल लेंगे, मैंने कितनी बार बोला, आप देखो ना, हमने कितनी बार बोला है कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द परफेक्ट है, तो क्या सब कोई आर्य ग्रुप से जुड़ जाता है क्या? क्या सबको एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करने लग जाते हैं क्या? हर एक बातों का पालन करने लग जाते? नहीं करता है, नहीं करता है। करता रहेगा तो सब शुद्ध भक्त बन जाएगा। इतने सालों से सब कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ठीक है, आज भी नहीं करना चाहता है, तुमको हैंड होल्डिंग चाहिए, ठीक है, हैंड होल्डिंग चाहिए तो हम हैं, अब हम हैं तो मेरी आज्ञा का पालन करो फिर, क्योंकि क्या करेंगे फिर स्वतंत्रता लेकर के आएंगे। आज ही मैंने किसी डिवोटी को, अभी थोड़ी देर पहले किसी डिवोटी को बहुत जोर से डांटा है। वो कब डांट सकते हैं? कब डांट सकते हैं? जब अपनी स्वतंत्रता को त्यागो तब डांट सकते हैं। जब स्वतंत्रता रखे हो तो हम कहां से डांटेंगे? मेरा क्या अधिकार बनता है किसी पे? और किस लिए डांटा है? अब आज्ञा अनुसार भक्ति करो, हम तभी डांट सकते हैं। हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर है, हमको कृष्णा की बातें, गुरु की बातों का पालन करवाना है। कोई बोले कि हम ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करते हैं, तो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, थोड़ा सा भौतिक आसक्ति छोड़ देगा। हमारा अनुभव यही है, हमने यही अनुभव किया। ठीक है, तो हैंड होल्डिंग चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, हम बोल रहे हैं तो मेरे आज्ञा के अनुसार करो, हम बोल रहे हैं, हम मेरी बात मानो, ठीक है। यही आंसर करना है, और कुछ बस गुरु शिष्य परंपरा से तो नहीं। गुरु जी आपने हमारे लिए गुरु है, ओके। कल पौर्णमासी है तो क्या फास्ट रख सकते हैं? नहीं, शास्त्रों में तो नहीं रखते, वैष्णव नहीं रखते, वैष्णव नहीं रखते। हाँ, हमारे लिए गुरु है और श्रील प्रभुपाद जी भी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु है ही है, और दीक्षा वही उन्हीं की बातों का पालन कर रहे हैं। हम तो उन्हीं की बातों को रिपीट करने का कोशिश कर रहे हैं ना। हमने तो पहले भी अपने बातों को साफ साफ रखा कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत और ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द यही है जो मैं प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सॉरी टू इंटरप्ट, उत्कर्ष प्रभु जी को कुछ शेयर किया है, सॉरी मिस हो गया, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी कल शाम को मेरे बगल में डेथ हो गई थी तो मैं वहां गया था, ओके ठीक है, और पता नहीं वहां क्या दृश्य देख कर कि क्या था, मुझे कल मेरे पापा जी की बहुत याद आ रही थी, मेरी आंखों में बार बार आंसू आ जा रहे थे। मेरे पापा जी की भी डेथ हो चुकी है। मैंने बहुत भूलने की कोशिश की, भूल नहीं पा रहा था। मुझे कल बहुत घबराहट हो रही थी, कहीं पर मन ही नहीं लग रहा था। गुरुजी मुझे बस आपसे ये बात शेयर करनी थी। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। उत्कर्ष प्रभु जी आप है ना कृष्णा की बातों का सुनिए। देखिए क्या है, उस प्रॉब्लम से निकालना है वो बात सही है, परंतु कृष्णा की बातों को सुनिएगा ना, देखिएगा धीरे धीरे आप अपने आप भी निकलिएगा। ऑल्दो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी को कोई एक पीड़ा अंदर तक चोट लगी हुई है तो उस पीड़ा से निकालना आवश्यक है ना, उसको समझाना है। इट्स लाइक इन हीज हेड ही इज स्टक। वो अपने दिमाग में रुका हुआ है, रुक गया है, थम गया है, उसके आगे देख ही नहीं पा रहा, सोच ही नहीं पा रहा है ना। तो उसको मदद की आवश्यकता है। तो अगर ऐसे मदद की आवश्यकता है तो बिल्कुल हम हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं है। हम मदद करेंगे कि किस प्रकार से आप उन विचारों से भी निकले। परंतु मालूम है क्या, ऐसा कभी भी होए ना तो आप क्लास को सुनने का कोशिश किया कीजिए। क्लास की रिकॉर्डिंग है ना, कोई रिकॉर्डिंग सुनने का कोशिश कीजिए। कितनी सारी पुरानी रिकॉर्डिंग, कुछ भी एक क्लास चला लीजिए, ठीक है। और मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कीजिए अगर बहुत कष्ट हो रहा है तो। आप जब बता रहे हैं बहुत कष्ट है, चैंटिंग से हेल्प होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। चैंटिंग कीजिए। कीर्तन भी सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं,
कीर्तन सुनिए, क्लास सुनिए, है ना, कृष्णा की वाणी सुनिए। उससे क्या होगा, उससे देखिए, समझिए बात को, हम ऐसा नहीं है मन को बहला रहे हैं। जब हम कृष्णा की वाणी सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं है मन को बहला रहे हैं, ऐसा है कि हम मन को एक दिशा दे रहे हैं। अभी मंत्रा बताया था ना, स्टार्टिंग में बताया था, मंत्रा क्या कर रहे हैं, हम अपने दिमाग को एक दिशा दे रहे हैं, उस दिशा में जहां पे सब कुछ भगवान से ही है, सब कुछ भगवान से ही है, सब कुछ भगवान का ही है। ठीक है, तो जब हम दिमाग को वो दिशा दे दी है सोचने के लिए, तो उस दिशा में सोच रहा है, उस दिशा में काम कर रहा है, और कृष्णा के बारे में चिंतन करेगा तो फिर सब कुछ अच्छा होगा, सारे बुराइयों से ऐसे ही अपने आप ही निकल जाएंगे। देखिए, एक जकड़ा हुआ बुराई, हम लोग अक्सर बात करते हैं, कोई कोई सपोज करें ये है, इसको जकड़ लिए, तो अब इसको छुड़वाना बड़ा मुश्किल है ना। इसको जब तक कोई खींच करके हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, दवाई है, हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, है ना। हाँ, तो कैसा है, जब तक हम जकड़े हुए हैं तब तक छुड़वाना मुश्किल है, परंतु जब हमने हाथ खुला छोड़ दिया है, सपोज करें ये दवाई है, हमने हाथ खुला छोड़ दिया तो क्या हो गया, अपने आप ही गिर गया ना। तो कैसा है, जितनी बुराइयां हैं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। क्या, आप बस ढीला छोड़ दिए, आप उससे जकड़ करके मत रहिए, आप आसक्त मत रहिए, अपने आप ही सब जाएगा, सब चला जाएगा, सब जाएगा। परंतु आसक्त हुए तो आप चले जाएंगे, आसक्त हुए तो आपको माया देवी भरमा देगी, आपको वो अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, हाँ, पहले से आकर्षण तो फिर भी कम ही होगा जब भी आप कृष्णा की बातें सुनेंगे, बट आसक्त मत होइएगा, बस एक ये काम मत कीजिएगा। और कहीं पे आसक्ति हो रही है, कहीं पे रुकावट हो रही है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछा कीजिए। ठीक है, माया देवी बहुत काम करती है, मूर्ख बनाने के लिए पूरा एकदम जी जान से काम करती है। ठीक है, यस, कि नहीं, और की कोई जिज्ञासा? सॉरी सॉरी उत्कर्ष प्रभु जी, और ज्यादा मत सोचा कीजिए। देखिए, हमको सोचना वहां पे चाहिए जहां पे कोई लाभ हो, आपका कोई लाभ होगा तो आप सोच लीजिए, तो आप पर्पसफुली भी प्रयास कीजिए कि उन विचारों को नहीं सोचा जाए। ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ होए, देखिए वो सब सोच करके अब कोई लाभ नहीं है ना। जो समय बीत गया वो वापस कभी नहीं आ सकता, है ना। हाँ, बहुत लोग उसमें डूबे रहना चाहता है, उससे कोई आनंद नहीं मिलेगा। जो समय बीत गया वो बीत गया, ठीक है, जो समय बीत गया उसको जाने दीजिए, आप आगे की काम कीजिए। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, ऐसा क्यों होता है कि अगर आपका कीर्तन सुनते हैं तो बहुत प्रेम फील होता है वर्सेस चैंटिंग। सॉरी, आई नो आई शुड नॉट कंपेयर। देखिए क्या है ना, हम सभी प्रेम जो है गुरु शिष्य परंपरा में अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से कृष्णा का प्रेम अनुभव नहीं करूं तो मैं आपके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। पहले तो अधिकार भी नहीं है और बोलना भी नहीं है। अगर मैंने अनुभव नहीं किया तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आप भी अनुभव कैसे कीजिएगा, शब्दों से और कीर्तन से, जो भी मैं बोल रहा हूं उससे हो गई। अब देखिए, नाम जब कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, और कीर्तन कर रहे हैं तो उसमें मेरी धुन धुन शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा एक तरीका है गाने का, तो वो आप याद कर रहे हैं। हम लोग ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का रिफ्लेक्शन, हम लोग ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विग्रह को देखते हैं, हमको क्या, हमको प्रेम अनुभव होता है ना। अब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विग्रह को मत देखिए, तो प्रेम नहीं होगा, हम अपने आप को मूर्ख बनाएंगे। इसीलिए बोलता हूं, आप लोगों को दर्शन करना है तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विग्रह का दर्शन किया कीजिए, बाकी विग्रहों का दर्शन मत किया कीजिए। हम लोग आर्य ग्रुप में भी और किन्हीं विग्रह का दर्शन नहीं भेजते, ठीक है, बाकी कहीं का दर्शन नहीं। तो प्रेम तो वहीं से है, भक्ति तो वहीं पे थी, शुद्धता तो वहीं पे थी, बाकी कोई शुद्धता थोड़ी नहीं। ठीक है, आज ही कोई माता ने शेयर किया था कोई तो दर्शन, वो बता रही थी कि मेरे पास पहले से ही हैं,
हमको अब क्या करना चाहिए किसी मंदिर का? अब वो कैसा है, मतलब शास्त्रों के ठीक विपरीत काम किया हुआ है वो दर्शन में। ठीक है, अब क्या है ना, बाकी लोगों को हृदय थोड़ी ना है, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार चलने का हृदय थोड़ी ना है। तो वो अपना अपना कुछ भी लगा देते हैं, अपना मर्जी से कुछ भी कर देते हैं। ऐसा हो कुछ होता नहीं है, हम कर देंगे, हमारा मन है, हमको लगता है, हम सोचते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको दूसरे दूसरे विग्रह पे फोकस नहीं कर करके ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जो विग्रह है उन्हीं पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वही हमारे जीवन है, बस उनसे ज्यादा हमको आता नहीं है, ठीक है। गुरुजी मैं इतनी कठोर क्यों हूं? मुझे दुख बहुत फील होता है पर आंखों में आंसू नहीं आते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं बोलिए। सालों साल हो जाते हैं तब भी आंसू नहीं आते, ऐसा क्यों गुरुजी? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। आप बस गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए, देखिएगा आप कृष्ण के लिए बहुत रोइएगा। हाँ, कृष्णा के प्रेम में बहुत रोइएगा, चिंता मत कीजिए। आप बस आज्ञा अनुसार चलिए, बस कुछ नहीं करना, अपने आप ही होगा। कोई तो डिवोटी है ना, ज्वाइन करने के बाद, डिवोटी ज्वाइन करने के बाद देखिए क्या होता है, सब कोई अपने गुण के अनुसार कार्य करता है ना। कोई डिवोटी ज्वाइन करने के बाद मतलब 1 महीने बाद एक डिवोटी बोलने लग गया, प्रभु जी आपने क्या किया, हमको बस रोना ही रोना आता है, आपने क्या कर दिया, हमको रोना वाला बना दिया है। तो कैसा है ना, वो देखिए आपका गुण था, आपका गुण था। अब वो डिवोटी अगर सुनना चाहे तो देखिए ज्ञानेश्वरी माता जी 5 साल से सुन रही है ना। बहुत दृढ़ता से आज्ञा पालन करती है ना। तो उनका गुण नहीं है, कठोर नहीं है माता जी, उसमें कठोरता नहीं है, ठीक है। परंतु हाँ, प्रेम अनुभव करने का अलग अलग स्तर होता है। तो हम अलग अलग तरीके से तो अनुभव कर रहे हैं, उस तरीके से अनुभव नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से भी अनुभव कीजिएगा, ऐसा नहीं है, कीजिएगा, ठीक है। समय की बात है ना। तो यही है, समय आएगा आप बहुत प्रेम अनुभव कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इसमें कोई कोई संशय की बात नहीं है कि आप प्रेम अनुभव नहीं कीजिएगा। जो भी देखिए, अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करते रहेंगे ना, तो जो जो चीज हमारे लिए आवश्यक है सब कुछ मिल जाएगा, और जो जो चीज अनावश्यक है सब निकल जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है और शास्त्रों का भी यही मत है। मेरा पर्सनल अनुभव भी यही है, जो जो चीज चाहिए सब मिल जाता है। कृष्णा वुड प्रोवाइड एवरीथिंग यू वांट, ठीक है। आप वो नहीं जो आप चाहते हैं, जो सच में रिक्वायरमेंट है सब कुछ दे देंगे, जो दे देंगे फिर ले लीजिए। ठीक है। तो सोचिए मत, सोचिए मत क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? आप अपना कार्य कीजिए और अच्छे से कार्य कीजिए। बस अपने में यह पूर्णता देखा कीजिए कि हम सेवा अच्छे से नहीं कर रहे, हम भगवान की बातों का पालन अच्छे से नहीं कर रहे। अगर हम पालन करते रहेंगे तो कृष्णा ने तो प्रॉमिस किया है, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक। तो अगर आप में कमी है तो प्रोवाइड कर देंगे। आपको तो कृष्णा की बातों पर श्रद्धा होनी चाहिए। आपको अपने ऊपर न तो महिमा, न तो कठोरता, न ये न वो, आपको अपने ऊपर कुछ नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हमारा बुराई है तो बस एक ही है, हम तो भक्ति करते ही नहीं है, भगवान की बात का पालन करते ही नहीं है, भगवान कह रहे हैं हम मानते ही नहीं है। हमारा बुराई है तो ये है। अब देखिए, जब बुराई वो देखिएगा तो सुधार भी वहीं पे कीजिएगा ना, समझ रहे? जहां पे कमी देखिएगा वहीं पे तो काम कीजिएगा, वहां पे काम कर लीजिए, और काम कर लीजिएगा तो शुद्ध हो जाइएगा, है ना। जब अपने आप को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम लाखों घंटे हम क्रिटिसाइज कर दें कि हमारा ये कमी है वो कमी है, हमारा चेहरा इसीलिए खराब है, हमारी आंखें इसीलिए खराब है? किसी का जन्म खराब हो गया है, कोई विकृत रूप से जन्म लिया है, तो हमारा जन्म इसीलिए खराब हो गया है क्योंकि हम बहुत खराब हैं,
हमारा बहुत खराब गुण है। अरे वो सब करके क्या मिल जाएगा? वो सब करके क्या मिलेगा? अपने आप को ये बिना मतलब का क्रिटिसाइज कर रहे। अगर क्रिटिसिज्म होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि हम भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे। वो कर लीजिएगा तो शुद्ध हो जाइएगा, कृष्णा के धाम हो जाइएगा। है मुश्किल है? बहुत आसान है, कीजिए। ठीक है, सही बात है। पालन कीजिए। ओके, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्माओं, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु 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 जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण गुरु जी।